नमस्कार, राधे राधे एंड गुड इवनिंग क्यूटीज़। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे वाले होंगे। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी अवनी थी उसकी मुलाकात हुई थी रुको के साथ। और मुलाकात भी ऐसी कि रुको उसको पहचानने से ही इनकार करती थी क्योंकि उसको पहचान में ही नहीं आ रही थी। तभी जो प्रिंसिपल सर थे वो उनके साथ सबकी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारे अब से इंग्लिश टीचर हैं, तो इनके साथ शराफत से पेश आना। और इसी के साथ जो प्रिंसिपल सर थे वो अवनी को उनकी क्लास में छोड़ के बस चले जाते और कुछ नहीं बोलते। और यहाँ पे हमारी अवनी जो थी वो पड़ गई थी अब एक मानो कि कन्फ्यूजन में कि वो शुरू कहाँ से करेगी, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो करे क्या। वो पहले तो देखते अपनी बोर्ड की तरफ, फिर उधर पे कुछ नहीं लिखा हुआ था, बस यही कि कॉर्नर में लिखा हुआ था कि कौन प्रेजेंट है, कितने ज़्यादा बच्चे एब्सेंट है, यही सारा चीज़। और क्या वो करेगी उसको पता ही नहीं चल रहा था। वो एक बुक ढूंढ रही थी अपने बैग में, जो कि उसके बैग में कुछ ही नहीं था। वहाँ पर जो एक लड़की थी वो खड़ी होती है और बोलती कि मैम मैं हेल्प यू। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि यार श्योर, करो क्या करना है तुम्हारे हेल्प। वहाँ पर जो लड़की थी वो बोलती कि मैम पहले तो हम बोल देते हैं कि कौन से चैप्टर से शुरू करना है, कि सर ने कौन से चैप्टर के छोड़ के गए थे। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि लो, आते ना आते इनकी पढ़ाई का कीड़ा शुरू हो गया। मतलब क्या ही करेंगे बच्चे लोग, ज़िंदगी ऐसे चलती है क्या। मतलब ये सारी चीज़ जो अवनी थी वो अपने मन में बोल रही थी। वहाँ पर जो लड़की थी वो बोलती कि मैम बोलूँ क्या। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ बोलो। तो वो लड़की आती है, आके अवनी के डेस्क पे सारा चीज़ रख के पूरा उसको समझा देती है। जो अवनी थी वो समझ भी जाती है। वो लड़की जाके अपने डेस्क पे बैठ जाती है। जो अवनी थी वो पढ़ाना शुरू करती है। अब उसकी थोड़ी सी पहले शुरू करती है लिटरेचर से, कि चलो जो चीज़ सहज हो वो चीज़ से हम शुरू करते हैं। और अब ये पढ़ाई शुरू ही करी थी कि वो खुद ना पढ़ के बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि चलो मैं ही आज पहली बार पढ़ लेती हूँ। तो वो ना पढ़ भी नहीं पा रही थी, वो बहुत ज़्यादा उसको पसीने आ रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजिंग, और बहुत ज़्यादा उसकी आत्मविश्वास जो है वो लो हो रखी हुई थी। तो तभी जो लड़की थी वो कुछ बोलती उससे पहले पीछे से एकदम से लास्ट बेंच से वापस से एक आवाज़ आती है और वो बोलता है, मैम पहले इंट्रोड्यूस तो हो जाओ, फिर ना पढ़ा लेना। हम थोड़ी ना कहीं पर भाग के जा रहे हैं, हम तो रोज़ इसी क्लास में मिलेंगे ना। और जो अवनी थी वो बुक को रखती है और एकदम से पीछे की तरफ उसकी नज़र जाती है, और जब भी वो देखती है ना कि वो एकदम से एक हैंडसम सा लड़का, मतलब वो इतना ज़्यादा हैंडसम था कि मानो कि सबके बीच में से वो एकदम से उभर के आ रहा था। जो अवनी थी वो देख रही थी, और वो लड़का और कोई नहीं था, वो एजे ही था। वहाँ पर जो साइड में बैठे हुए लड़के लोग थे वो बोलते कि एजे पहचान पढ़ाना है तुमको मैम के साथ। जो एजे था वो बोलते कि हाँ हाँ और क्या, मतलब हमारी मैम नई सी आई हैं और आज ही उनसे एकदम से मेहनत करवाना शुरू कर देंगे, ये अच्छी बात नहीं है ना। वहाँ पर जो सारे बच्चे थे वो सारे लोग अब चिल्लाना शुरू करते हैं, वोटिंग करने लगते हैं कि हाँ मैम अब तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब पहले तो मैम इंट्रोडक्शन होना ही चाहिए। जो अवनी थी वो भी समझती है कि भाई आज पहली ही दिन है और मैं अगर इतनी लो कॉन्फिडेंस के साथ इनको पढ़ाने जाऊंगी, ये लोग मुझे गधा ही समझेंगे। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि ठीक है, अब इंट्रोडक्शन ही हो जाए पहले। तो पहले कहाँ से शुरू करें। जो लड़की थी पहले आई थी वो बोलती मैम मुझसे शुरू करें क्योंकि मैं इस क्लास की मॉनिटर हूँ। वहाँ पर जो अवनी थी वो उसको देखते हुए ना एक तीखी सी स्माइल देती है और मन के अंदर ही बोलती कि यही यही सारे लोग हैं जो कि हर बच्चों का जीना हराम करके रखते हैं। आज तो ये मेरी लपेटे में आएगी। और ये बोल के ना जो अवनी थी वो एक दिल ही दिल मुस्कान देती है, बहुत ही खतरनाक वाली। और फिर बोलती कि नहीं, तुम नहीं, तुम बैठो, जिसने ये प्रस्ताव रखा वही देगा पहले इंट्रोडक्शन। और वो ये बोल के एकदम से एजे की तरफ देखती है। जो एजे था वो समझ आता है कि उसी की बात हो रही है इधर तो। और जो एजे था वो एकदम से धीरे धीरे एकदम से खड़ा होता है, मतलब पूरा अपने टाइम लेके वो खड़ा होता है। और फिर खड़ा होते ही ना वो अपनी दोनों पॉकेट में अपनी हाथ को रख लेता है। और फिर मतलब वो इतना ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा था ना। जो अवनी थी
वो एकदम से देख रही थी उसकी तरफ। जो एजे था वो बोलने लगता है कि मैम माय नेम इज़ एजे और मैं आपकी बहुत ही एक बिगड़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप मेरे साथ कैसे डील करते हैं। और ये बोल के ना वो जो अपनी मुंडी घुमा घुमा के इधर उधर देख रहा था ना, जो कोरियन मॉडल्स होते हैं वो जैसे देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही अवनी जो है वो उसको स्लो मोशन में देख रही थी। और वो इतना ज़्यादा गोरा चिट्टा एकदम से चिकना माल मतलब बहुत ही सुंदर। उसकी शार्प जॉ लाइन और फिर जो उसके बड़े बड़े आई लैशेज़ हैं वो तो मानो और ज़्यादा गहरा प्रभाव फैल रहा था। उसने अपनी हेयर कट इतनी अच्छी तरीके से दे रखा हुआ था ना, वो जो हेयर कट था वो एकदम से मॉडल वाइब दे रहा था। और ऊपर से ये इनका ड्रेस इतना ज़्यादा मतलब कूल सा, सारा चीज़ मिल के जो अवनी थी वो देखे जा रही थी एजे को बस। कुछ देर में जो एजे था वो बोलती कि हेलो मिस, मैं बैठूं कि आप मेरे ऊपर फ़िदा हो चुके हैं। और जब भी एजे ये बात बोलता है ना, उसके साइड के मतलब जो भी लड़के लोग थे वो इतना ज़्यादा हूटिंग करने लगते कि हमारा एजे तो है ही रॉक, हमारा एजे तो है ही रॉक। और जो भी उसके लड़की फैंस थे वो तो मानो कि मतलब यूँ अपनी गालों को पकड़ के बैठे हुए थे। वहाँ पर जो अवनी थी वो थोड़ा-सा यूँ ना हेजिटेट हो जाती कि ये क्या हो गया? मतलब वो देख तो रही थी एजे को। वहाँ पर जो रुको थी वो पूरा मैटर देख रही थी। वो उसकी फ़ेस पे एक स्माइल था। वहाँ पर जो अवनी थी वो जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपके बाद कौन है वो अपना इंट्रो दे। और एजे के बाद कोई और नहीं, वो खड़ी होती है रुको। जो रुको थी वो बोल रही थी मैम आई एम रुको। और रुको जो थी वो ये बोल के मतलब स्टॉप हो चुकी थी, कुछ और नहीं बोल रही थी। जो अवनी थी वो बोलती कि अच्छा, तो आपकी कोई स्पेशलिटी नहीं है। जो रुको थी वो बोलती कि मतलब। जो अवनी थी वो बोलती कि जैसे ये बोली कि मैं एजे हूँ और इसके बाद इन्होंने बोला कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, तो आप ऐसा कुछ नहीं मानती, मुझे अपनी टीचर नहीं मानती। जो रुको थी वो बोलती कि मैम वो तो आपके ऊपर है कि आप मुझे अपनी स्टूडेंट मानती हो कि नहीं। हाँ, पर जो अवनी थी वो इसकी ये बात सुन के मतलब शॉक्ड हो गई थी कि ये क्या बात होती है। मैंने इसको पूछा, ये ऊपर से मुझे काउंटर कर रही है। वहाँ पे सारे लोग ऐसे हाँ करके देख रहे थे ना रुको को। जो अवनी थी वो ये चीज़ नोट कर रही थी कि जब से वो क्लास में एंटर हुई है, जहाँ तक थी मतलब रुको जा रही थी, उधर तक सब लड़कियों की आंखें जा रही थी। मतलब रुको जिधर मुड़ रही थी, लड़कियों की आंखें भी उधर ही मुड़ रही थी। तो वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि मैंने एक चीज़ नोट किया कि सारे लड़कियाँ, इवन तो जो लड़के लोग हैं वो भी आपकी तरफ देखते रहते हैं, कोई बात है इधर। वहाँ पर जो एक लड़की थी वो बोलती मैम शी इज़ आवर जैम। और इनकी तरफ देखना तो बनता है ना। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि अच्छा, पर इन्होंने तो बस अपना नाम बताया, कोई और तो बात ही नहीं बताए। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि ऐसा है ना मैम, हमारा चार्म ही बहुत काफ़ी है, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि आप मेरे नाम ही जान लो, दैट्स इट। और कुछ जानना आपके लिए ज़रूरी बात नहीं है। और ये बोल के वो बैठ जाती है। और इसकी ये टोन ना एकदम से अवनी को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट उसके साथ लग रहा था। जो अवनी थी वो इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करती है और बोलती कि चलो कोई बात नहीं। और एक एक करके वो सबकी इंट्रो लेती है। पर जब भी आती है क्लास की मतलब मॉनिटर की बात, वो क्लास की फर्स्ट बच्ची थी, मतलब उसकी जो प्लेस नंबर बोल सकते हो वो पहली थी। उसका अवनी कोई इंट्रो ही नहीं लेती। वो अब अपनी क्लास से जा रही थी और जाते टाइम बोल के जाते, स्टूडेंट्स आज का क्लास इधर ही समाप्त करते हैं, कल से पढ़ाई करते हैं और मुझे भी थोड़ा सा प्रिपरेशन करके आना है, तो आप समझ ही रहे होंगे। वहाँ पे सारे लोग तो मतलब हाँ हाँ मैम चौके चौके करके जा रहे थे, क्योंकि क्लास ना हो तो सब बच्चों को अच्छा लगता। तो तभी जब जा रही थी अवनी, तो पीछे से वो लड़की पूछती है कि मैम मेरी इंट्रो। जो अवनी थी वो बोलती कि तुम्हारी इंट्रो वो ज़रूरत नहीं है, तुम तो मॉनिटर हो ना, तो तुम्हारा नाम जान के क्या करेंगे। वो लड़के को इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि ये क्या बात होती है, मतलब मैं तो आपके काम की हूँ ना, मतलब आपके सारे काम तो मैं ही करके दूंगी, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। मतलब मॉनिटर की ऐसे कोई बेइज्जती नहीं करते, मतलब सर मैम। वहाँ पर अवनी ने उसकी बेइज्जती कर दी थी, तो कुछ लोग तो उसकी ये बेइज्जती देख के जो है वो अपने मुंह छुपा छुपा के हंस रहे थे। पर अवनी जो है वो अपनी बैग लेती है और उधर से चली जाती है।
और वहाँ पर वो लड़की बोलती रहती, मैम मेरी नाम शिवानी है, थोड़ा सा सुन ही लेते। और बाकी जो क्लास के बच्चे थे वो एकदम से ठहाके मार मार के हंस रहे थे। कुछ लोग तो बोल रहे थे, शिवानी ये तुम्हारे तो टाई टाई फिस हो गई। जो शिवानी थी वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि ये मैम चली गई तो क्या हुआ, बाकी के पीरियड्स में तो मज़े ही मज़े। वो ये सोच के ही मतलब चुप करके बैठी रहती है, और इनकी ये दिन जो है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। अगले दिन सुबह फिर से वही चीज़। जो अवनी थी वो किसी की बाइक के पीछे बैठी हुई थी, और वो बाइक कोई लड़का चला रहा था, obvious सी बात है। और वो बस पूछे बोले जा रहा था कि आपने घड़ी लगाया, आपने बैग चेंज किया, और जो बुक्स लेने थे वो लिए। वहाँ पर जो अवनी थी वो उसकी शोल्डर पे हाथ रखी हुई थी, और वो नींद में ऐसे मतलब धुल रही थी ना, जैसे कि अभी गिर ही जाएगी। जो सामने वाला लड़का था वो बोलते कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा मैं आपको क्या बोले जा रही हूँ, मतलब आप बाइक पे बैठ के सो रहे हो। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलते, रवि तुम जल्दी लेके चलो, वैसे भी टाइम नहीं है। जो रवि थे वो बोलते कि आपने घड़ी लगाया, क्योंकि ये प्रोफेशनल सिंबल करता है। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ रे भाई लगाया मैंने, अब चल तू। और इधर से जो रवि था वो बाइक को एकदम से स्पीड में लेके आ रहा था। वहाँ पर उसको जब भी वो उतार देता है स्कूल के सामने आके, वो बोलते कि दी अच्छे से जाओ, अच्छे से क्लास लेना, और आई होप रात में आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ अच्छे से पढ़ाई की है, इसी वजह से तो अभी मुझे नींद आ रही है। मतलब क्या ही मेरी ज़िंदगी बन चुकी है, मैं क्या ही बताऊँ। वहाँ पर जो रवि था वो बोलते कि हाँ क्या ही कर सकते हैं, ये तो मौका अच्छा मिला आपको, किस्मत अच्छी है आपकी कि बच्चों को बस पढ़ा के आपको छुट्टी है, नहीं तो किसी किसी की तो ज़िंदगी नरक बन जाती है। वहाँ पर यही बात हो ही रही थी कि स्कूल में जो है वो बेल बज जाता है। जो अवनी थी वो बोलती कि मैं जाती हूँ, इधर तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, और ये बोल के वो भागम भागे लगा देती है। जो रवि था वो अपना बाइक मोड़ के यूँ जा ही रहा था, मतलब वो अपना बाइक बस ऐसे यू टर्न लेके जाएगा, तभी उसकी मतलब बाइक के पहिए पे किसी की बाइक के पहिए आके एकदम से लग जाता है। वहाँ पर जो रवि था वो बोलते, अरे अकल के अंधे दिखता नहीं है क्या तुमको, क्या कर रहे हो, मेरी मेरी प्यारी के साथ ऐसे कैसे धक्का लग सकते हो। वहाँ पर जो सामने वाला था वो बोलते कि तुम्हारा प्यारी प्यारी और मेरे गुलाबों का कुछ नहीं। वहाँ पर ये दोनों लोग ही अपने एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और तो देखते क्या है कि सामने वाला जो इंसान है वो स्कूल का कोई स्टूडेंट होगा, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। और जब भी ये अपना हेलमेट उतारता है ना, वो हमको पता चलता है कि ये एजे है। तो वो बोलते, गुलाबो तुमको लगी तो नहीं। और इधर रवि जो है वो बोलता रहता है अपनी बाइक को कि प्यारी तुमको लगा तो नहीं। और यही सारी चीज़ वो कर रहे थे, मतलब दोनों की सेम ही हरकतें। वहाँ पर जो रवि था वो बोलते, भैया तेरे भी तो बाइक है, तू काहे मेरे पे चढ़ रहा है, और मेरी प्यारी इतनी सुंदर, तू क्यों चढ़ रहा है मेरी प्यारी के ऊपर। वहाँ पर जो इंसान था वो बोलती कि भाई स्कूल का घंटे बज चुका है, जाने दे, सॉरी अगली बार से नहीं होगा। वहाँ पर जो रवि था वो बोलती कि तू बस स्टूडेंट है, नहीं तो मैं तेरे कचुम्बर बना देता भाई, सच में मेरी प्यारी को कोई टच भी नहीं कर सकता, और तूने उसके पहिए पे एकदम से लगा दिया है, भगवान भला करे तेरा। वहाँ पर जो एजे था वो बोलते कि भाई ऐसे तो श्राप मत दिया कर, मेरे भी गुलाबो है, उसको भी तो लगा है ना, समझा कर। वहाँ पर ये दोनों अपनी वार्तालाप ख़त्म करते हैं। जो एजे था वो गार्ड के पास अपनी बाइक की कीज़ देते हैं और बोलते कि भैया एकदम से अच्छे से लगाना पार्किंग में, आज बस घंटी बज गई, नहीं तो मैं ही करके जाता। और ये बोल के जो एजे था वो भाग जाती है, और जो रवि था वो बोलती कि अगर इतना ही प्यार है तुमको अपने गुलाबों से तो खुद ही करके जाना था ना, 2-4 मार खा लेता तो क्या ही हो जाता भाई। और ये बोल के वो खुद भी अपना बाइक लेके चला जाता है। और उधर हमारी अवनी वो तैयारी कर रही थी अभी क्लास में जाने के लिए। सारे बच्चे जो थे वो दौड़ भाग करके अपनी क्लास की तरफ भागे जा रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके मैम सर के जाने से पहले हम जाके पहुंच जाते हैं। और जो अवनी थी वो भी भाग के जा रही थी, क्योंकि उसकी भी लेट हो चुकी थी। तो वो क्या कर रही थी, अपनी बैग में से जो बुक्स थे वो निकाल के रही थी, क्योंकि एक वाइब होती है ना कि हाथ में बुक लेके जाएंगे, वो वाला चीज़। और वो ये करते करते ना
उसकी पैर सीढ़ियों में अटक मतलब स्लिप हो जाते, अटक नहीं जाते, स्लिप हो जाते। मतलब पैर कहीं पर रखने गई थी और रख कहीं और देती है, और इसी वजह से वो ना मतलब गिरने की भाव उसकी हो जाती है, वो थोड़ा-थोड़ा गिर ही जाती है। कि तभी एक लड़की आके पीछे से उसकी एकदम से हाथ को थाम लेती है और मतलब उसको गिरने से बचा लेती है। और वो ना एकदम से मतलब ऐसे कि पीछे से आके मतलब दोनों की शोल्डर एक साथ मैच हो रही थी। मतलब जो लड़की थी वो एकदम से अवनी के कान तक आ रही थी। वो उसके कान में ही फिसफिसा के बोलती है, मैम, अगर इतनी जल्दी गिर जाओगी तो उन गधों के साथ कैसे चलोगी? आपको तो संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे जाके बैठी हो उधर फिर अच्छे इंसान रह नहीं पाते। आपको तो मजबूत और पावरफुल होना चाहिए। पर आप तो छुई मुई निकली। वहाँ पर जो अवनी थी वो अपनी नज़र को यूं घुमा के देखती है ना, कि वो लड़की को ना उसके देखने के तरीके में ही थोड़ा सा यूं अंदर से डर सा लगता है। क्योंकि अवनी ऐसे ही देख रही थी, एक तो उसके बड़े बड़े आंखें, और ऊपर से देख भी रही थी पूरा ओपन करके, तो देखने में ना उसको थोड़ा सा डर लग जाता है। जो अवनी थी वो बोलती है, तुम कौन हो? जो लड़की थी वो उसको उठाती है, मतलब उसको खड़ा करती है। वो बोलती, नाइस टू मीट यू मैम, माय नेम इज़ परी, क्लास 11th ए। मैं उधर की स्टूडेंट हूँ। आप तो शायद 11th एफ की टीचर है ना? वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ, मैं उसी क्लास की टीचर हूँ, और थैंक यू मुझे सेव करने के लिए। और ये बोल के वो जा ही रही थी। जो परी थी वो बोलती कि मैम, आपके लिए एक सजेशन था। जो अवनी थी वो पीछे मुड़ के देखते हुए बोलती कि हाँ, क्या? जो परी थी वो बोलती, मैम, जितनी दूर हो सके आप 11th एफ से रहिए, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर देगा। पापा जो अवनी थी वो बोलती, मतलब क्या बोलना चाहती हो? जो परी थी वो बोलती कि मैम, स्पेशली उस रुकू और एजे से, और अगर आपको चाहिए ना तो मैं प्रिंसिपल सर से सिफारिश भी कर सकती हूँ आपके लिए, कि आपको हमारे क्लास में ट्रांसफ़र कर दे, क्योंकि उस क्लास में कोई जाता ही नहीं है उन दोनों की वजह से। जवनी थी वो बोलती कि क्या बोलना चाहती हो, अच्छे से बोलो। जो परी थी वो कुछ तो नहीं बोलती, वो बस उधर से चले जाते हैं, और जाने से पहले वो बोलते बेस्ट ऑफ लक मैम, और ये बोल के वो चली जाती है। जवनी थी वो बोलती कि इधर के सारे लोग ही पागल हैं क्या? मैं ही पागल खाने में आके गिर गई हूँ क्या? भगवान, ऐसे क्यों करते हो? मतलब मेरे साथ ही क्यों? मैं ही मिलती हूँ क्या आपको हर जगह पे? और ये बोल के वो बस शिकायतें करे जा रही थी, और यही चीज़ें करते करते वो उधर से चली जाती है अपनी चीज़ों को समेट के, और जाने से पहले मेक श्योर करती है कि ज़्यादा लोग ना देखें उसको। और इधर से जो परी थी वो जाती है अपनी मंडली के पास, और जाते ही दो चार लड़कियों के साथ, और मतलब उसके क्लासमेट्स जो थे उनके साथ हाई फाई करने लगती है, और बोलती है काम हो चुका है, अभी तो ये ज़्यादा देर टिकेगी नहीं। वहाँ पर ये लोग ये बात कर ही रहे थे कि पीछे से कोई क्लैप क्लैप करते करते आते हैं, और बोलते कि दिखा दिया ना अपने रंग, मतलब गटर के कीड़े ही रहेंगे। वो कितने भी ऊंचाइयों पे आ जाए, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। क्या बोलती है एजे? जो एजे था वो बोलती कि अरे, तू मेरी जान कभी गलत बोल सकती है क्या? और सारे लोग जो थे वो एकदम से मुड़ के देखते, तो देखते क्या है कि और कोई नहीं है, इधर रुकू और एजे ही खड़ा हुआ था। वहाँ पर जो परी थी वो बोलती कि हाँ, तुम लोग हो ना गटर के कीड़े, जो इतने अच्छे स्कूल में आके भी मतलब कीड़े वाले हरकत ही तुम्हारे रह गए हैं। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि हाँ, देखा हमने अभी किसकी हरकतें कौन चीज़ ऐसी है, मतलब कुछ नहीं कर सके तो जाके मैम से शिकायत करने लगे, और शिकायत भी तो ऐसी कि खुद से ही उनको गिराने की कोशिश, और फिर उन्हीं की कार में जाके ये बोल के आना कि मैम, जितनी दूर हो सके आप एजे और रुको से रहना। क्यों डर लगता है कि कोई हमको पढ़ा देगा और तुम्हारे से आगे चले जाएंगे? वाह, मतलब देखना एजे, कितनी ही अच्छी बात है। हम पढ़ाई नहीं करते फिर भी लोग हमसे डरते रहते हैं। वाह, जलवा हो तो ऐसा हो। वहाँ पर जो एजे था वो बोलते कि अरे मेरी जान, तू पढ़ लेना, तो इन जैसों को तो धूल चटा दे तू। वहाँ पर जो
रुको थी वो बोलती कि अरे नहीं नहीं, इनकी मुंह कौन लगे, गटर के कीड़े सारे। और ये बोल के वो लोग चले ही जाने लगते। जो परी थी वो बोलती कि रुको, ये तुम्हारे ज़्यादा नहीं हो रहा? इतनी ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब इतनी ज़्यादा, किस बात की है तुमको? जो रुको थी वो एकदम से गुस्से में मुड़ती है और उसके पास जाते हुए ना वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने का? तुम शुक्र मनाओ कि मैंने अपने आप को रोक के रखा हुआ है। अगर मैं खुद को रोकूँ ना, एक दिन भी नहीं लगेगा तुमको स्कूल से बाहर निकालने में। समझ आया ना? और आज जो ये घटिया हरकत की है तुमने मैम के साथ, दोबारा मत करना, दोबारा मत करना, समझी ना? और ये बोल के जो रुको थी वो उसको एकदम से धमकी दे के उधर से जाती है। और जो परी थी वो बस उधर अपने पैर पटक के रह जाती है, कुछ नहीं कर पाती। मतलब इस जगह पे सारे कोई अपनी अपनी मोटिव से चल रहे थे। हर किसी के बात के पीछे कुछ अलग सा ही मोटिव चल रहा था इधर। तो गाइस देखेंगे हम कि इधर क्या चल रहा है, क्या भसड़ मची पड़ी है इस स्कूल में, और जो हमारी इतनी प्यारी सी अवनी है उसका क्या मैटर है। सारा चीज़ देखेंगे, ठीक है ना? तो तब तक मेरे साथ रुकिए, और जो भी नए नए हैं इस चैनल में सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिए, क्योंकि स्टोरी बहुत ही अच्छी जाने वाली है, ठीक है? और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही है स्टोरी, और लाइक कर देना और शेयर कर देना जिन लोगों के पास भी अब तक मेरी ये नए चैनल गई नहीं है, ठीक है? मिलते हैं फिर से इसी चैनल पे, मतलब मेरी पहली चैनल तनु वाले इश्क में भी, ठीक है? तो तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए और पानी पीते रहिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि चमड़ी उधेड़ जाएगी। तो अपना ध्यान रखिए, और इसी के साथ हम आज चलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे।